नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाएंगे जिसे यूज़ करके आप अपने घर में होल वाईफाई मैश सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है TP-Link का Deco M4। हम इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन भी बताएंगे और इस वाईफाई मैश सिस्टम और ट्रेडिशनल एक्सेस पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो अपर कवरिंग है, पॉलीथीन कवरिंग, उसको उतारने के लिए हम कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू इसको हम कट कर देंगे। यहाँ से इसका बॉक्स साइड से ओपन हो जाएगा इस तरीके से और इसके अंदर एक बॉक्स है जिसे हमें निकालना है। ये बॉक्स इसके अंदर से निकला है। इस बॉक्स को यहाँ साइड से हम ओपन करेंगे, इस तरह से फ्लिप अप करेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। ये जो मैश सिस्टम है इसमें 2 डिको डिवाइसेस इंक्लूडेड हैं। इसी तरीके से एक सिंगल डिको वाला भी अवेलेबल है मार्केट में और एक साथ 3 डिको वाला भी अवेलेबल है। ये जो है मेन डिवाइस है TP-Link। इस डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर एक इसका LED इंडिकेशन है। अगर पीछे देखें तो 2 लैन पोर्ट है, लैन 1 और लैन 2। और अगर इन पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये दोनों 1 Gbps के पोर्ट होते हैं और जो हम ट्रेडिशनल राउटर्स यूज़ करते हैं घर पे वाईफाई के लिए, उसका जो WAN पोर्ट होता है वो 100 Mbps होता है। तो यानी कि अगर आप ट्रेडिशनल राउटर यूज़ करके अपने ISP के साथ उस राउटर को कनेक्ट करेंगे तो चाहे आप 100 Mbps से ऊपर का प्लान ले लो, लेकिन वो राउटर आपको 100 Mbps से ऊपर स्पीड नहीं दे सकता। लेकिन ये जो मैश राउटर है इसके जो पोर्ट्स हैं ये दोनों पोर्ट्स 1 Gbps के हैं। तो अगर आप इस राउटर के थ्रू आप अपने ISP को कनेक्ट करेंगे तो आप 1 Gbps तक की स्पीड ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ISP से क्या प्लान अलॉटेड है। और नीचे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पावर सॉकेट है जहाँ से इसको DC पावर लगेगी। नीचे एक रीसेट बटन है यहाँ नीचे। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर डिवाइस है। इसी तरीके से इसमें एक डिको और है और ये दोनों जो डिवाइसेस हैं ये आप मास्टर और स्लेव इन दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं। बेसिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ये दोनों ही सेम डिवाइसेस है, इन डिवाइसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा कि आप इस डिवाइस को प्राइमरी डिवाइस बनाते हैं या इस डिवाइस को आप प्राइमरी डिवाइस बनाते हैं। ये हमारा सेकंड डिको डिवाइस हो गया। इसमें पावर एडेप्टर है। पावर एडेप्टर जो है वो इसका आउटपुट जो है 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर है। तो यानी कि जो एक डिवाइस है वो लगभग आपका 17 to 20 वाट कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी जब आप उसे पावर सप्लाई देंगे। ये दूसरा अडेप्टर है। दोनों डिवाइसेस के लिए एक एक अडेप्टर इंक्लूडेड है। एक यूज़र मैनुअल है, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है और एक लैन केबल इंक्लूडेड है इसमें। RJ45 कनेक्टर लैन केबल ऑलमोस्ट 1 मीटर के आसपास की ये केबल है। तो अनबॉक्सिंग में यही सामान है। अब इसकी इंस्टॉलेशन के लिए
सबसे पहले हमें इसकी ऐप की ज़रूरत है। वो ऐप जो है इसके यूज़र मैनुअल में QR कोड दिया है, उसे स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों में ये ऐप जो है अवेलेबल है। इस ऐप का नाम है डीको। हम सबसे पहले अब इस डीको ऐप को इंस्टॉल करते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए हम एंड्रॉयड फ़ोन पे प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर में हम सर्च करेंगे डीको, TP-Link डीको। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हम इस ऐप को ओपन करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको साइन अप करके नया यूज़र आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी एक क्रिएट कर चुके हैं, हम उसे यूज़ करेंगे। ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करके हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस डिवाइस को सबसे पहले हम सेटअप करेंगे अपने राउटर के साथ और उसके बाद इस ऐप में ऐड करेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि हम इस डिवाइस को किस तरीके से हम अपने इंटरनेट के ऊपर सेटअप करेंगे। इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पॉपुलर टेक्निक आजकल FTTH है। FTTH पे आपको बढ़िया स्पीड मिलती है और FTTH पे आपके घर पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए फाइबर टू द होम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और आपके घर तक ISP से एक फाइबर आती है और इस तरीके का डिवाइस आपके घर पे इंस्टॉल होता है। नॉर्मली इसको लोग मॉडेम या राउटर बोल देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल जो नेम है वो ONT होता है, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। और यहाँ पर इसमें फाइबर टर्मिनेट होती है। इसमें इनबिल्ट वाईफाई होता है, इनबिल्ट लैन पोर्ट होते हैं। लैन पोर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि इसका जो लैन 1 है ये 1 Gbps होता है और बाकी जो पोर्ट्स हैं मोस्टली 100 Mbps होते हैं। तो हम अपने सेटअप में जब डीको को कनेक्ट करेंगे तो लैन 1 पोर्ट यूज़ करेंगे ताकि हमारा बोटलनेक ना बने। अगर पीछे से हमारा प्लान 200 Mbps का है तो हम डीको के थ्रू 200 Mbps अचीव कर पाएँ। अदरवाइज़ लैन 2, 3 पोर्ट जो है वो मैक्सिमम 100 Mbps तक जाते हैं। तो अगर आपका प्लान जो है 200 Mbps होगा तो इन पोर्ट्स पे बॉटलनेक बनेगा, आप 100 Mbps के ऊपर अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक चीज़ बताने ये ज़रूरी है कि जैसा कि आप इस वीडियो में देखोगे कि इस वीडियो में जब एक जो यूज़र है वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहा है तो उसका वाईफाई जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो अगर आपका घर जो है वो बड़ा है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे आपने ONT लगाया है, फर्स्ट फ्लोर पे आपने कोई और रिपीटर, एक्सटेंडर या कोई और वाईफाई राउटर लगाया है जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल हैं, तो क्या होगा जब आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाएंगे तो बीच में डिस्कनेक्ट होगा, आपको सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। और अगर आप उसकी जगह हमारे ये जो डीको डिवाइस हम इसमें वीडियो में दिखा रहे हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, अगर आप इस वीडियो में देखो तो इस वीडियो की तरह आपको सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। आपके घर में जो वाईफाई का नाम होगा वो सिंगल नेम होगा जो भी आप रख दोगे, और जब यूज़र एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर में ट्रैवल करेगा तो उसकी जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो सीमलेस बनी रहेगी मैश राउटर्स के थ्रू, बीच में डिस्कनेक्शन नहीं होएगा। सपोज़ अगर यूज़र जो है व्हाट्सएप कॉल पे था, वो ग्राउंड फ्लोर से ट्रैवल होते होते टॉप फ्लोर पे चले गया तो उसकी जो व्हाट्सएप कॉल है वो कंटिन्यू रहेगी, बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होगी। जब आप डीको इंस्टॉल करेंगे अपने घर पे तो हमारी रिकमेंडेशन है कि जो आपका ONT है उसका जो वाईफाई है उसको आप डिसेबल कर दें और आप लैन केबल यूज़ करके इसका जो लैन 1 पोर्ट है उसको कनेक्ट करके उस ONT के साथ में ही आप एक डीको डिवाइस रख दें और वायर लैन 1 पे इस तरीके से आप कनेक्ट कर दें। और जो दूसरे फ्लोर को वायर जाएगी वो ONT से ना कनेक्ट होकर इस डीको से होनी चाहिए। इसके लैन 2 पोर्ट से आप वायर कनेक्ट करेंगे और ये वायर जो है ये आप अपने दूसरे फ्लोर पे लेके जाएंगे
और दूसरे फ्लोर के डीको के लैन 1 पे कनेक्ट करेंगे। ये जैसे दूसरे फ्लोर पे लगा, इसके लैन 1 पे कनेक्ट करेंगे। और अगर आपने तीसरे फ्लोर पे भी डीको लगाना है तो इसके लैन 2 पोर्ट से वायर लेके चले जाएंगे तीसरे फ्लोर पे, और वहाँ जो डीको रखा है उसके लैन 1 पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से जो आपके डीको हैं वो एक डेजी चेन फॉर्मेट में कनेक्ट हो जाएंगे। मोस्टली गलती यही होती है कि लोग डायरेक्टली इन लैन 1 2 3 से ये सभी डीको कनेक्ट कर देते हैं। उस केस में आपको सीमलेस मैश वाईफाई सिस्टम नहीं मिलेगा। आप जो ये डीको हैं इनको आपस में वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक डिवाइस को आप इस ONT से थ्रू वायर कनेक्ट कर दें और बाकी जो डीको होंगे उसे आप वायरलेसली भी इसके साथ एज अ रिपीटर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन है कि आप जो डीकोज़ की आप इंटरकनेक्टिविटी है उसका जो नेटवर्क बैक हॉल है वो आप वायर्ड पे रखें, क्योंकि वायर्ड पे ही आपको अच्छी स्पीड मिल पाएगी। जैसा कि इस पिक्चर डायग्राम में दिखाया गया है उसी तरीके से हमने अपनी कनेक्टिविटी बना ली है। हमने ग्राउंड फ्लोर पे एक ONT रखा है, ONT के लैन 1 पोर्ट से हमने एक डीको कनेक्ट किया है और डीको का लैन 1 पोर्ट और ONT का लैन पोर्ट 1 पोर्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है और ये दोनों ग्राउंड फ्लोर पे हैं। और उस डीको 1 से जो ग्राउंड फ्लोर पे पड़ा है उसके लैन 2 से एक वायर लेके गए हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे जो सेकंड डीको रखा है उसके लैन 1 पोर्ट पे कनेक्ट किया है। और इस तरीके से कॉन्फ़िगर करने के बाद जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है हमने अपने ONT को और फर्स्ट डीको जो ONT के बिल्कुल साथ ग्राउंड फ्लोर पे है उसे ऑन कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा ONT ग्राउंड फ्लोर पे ONT के साथ पड़ा है डीको, उसके ऊपर यहाँ पर जो एक लाइट है वो ब्लू कलर में ब्लिंक हो रही है। अब इसके बाद हम ऐप में इसको ऐड करेंगे। जब आप इसको डीको को इस ऐप में कॉन्फ़िगर करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कॉन्फ़िगर करते हुए जो फर्स्ट डीको है जो ONT के साथ लगा है उसके बिल्कुल पास में खड़े हों, और वहाँ पहुँच के आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ही 2 नेटवर्क कनेक्टेड हैं। तो हम यहाँ तीसरा नेटवर्क क्रिएट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे क्रिएट न्यू नेटवर्क, और जब आप फर्स्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको ये 2 नेटवर्क नहीं दिखेंगे, वहाँ डायरेक्टली क्रिएट न्यू नेटवर्क की ऑप्शन ही आ रही होगी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू नेटवर्क पर। यहाँ ये हमें पूछ रहा है कि मॉडल कौन सा है। हमारा जो मॉडल है वो डीको M4 है। यहाँ पे वो बता रहा है कि क्या क्या चाहिए, एक इथरनेट केबल, एडेप्टर केबल और डीको। ये ऑलरेडी हम सब सेटअप कर चुके हैं जैसा कि पीछे पिक्चर डायग्राम में था। हमने अपने ONT को और अपने फर्स्ट डीको को कनेक्ट कर दिए, दोनों पावर ऑन हो गए। मॉडेम पे इंटरनेट जो है वो स्टेबल है, ये ध्यान देना है आपने कि इंटरनेट वर्किंग हो कॉन्फ़िगर करते हुए। डीको के ऊपर ब्लू लाइट पल्सिंग होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल शुरू हो चुकी है पल्स होना। अब ये जो ऐप है ये सर्च कर रहा है कि यहाँ पर डीको डिवाइस अवेलेबल है या नहीं। इसको डिवाइस मिल गया है, इस पे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्शन सक्सेसफुल। अब आपका जो ये मोबाइल फ़ोन है ये इस डीको डिवाइस से कनेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें डीको कहाँ रखा है ये कॉन्फ़िगर करना है। तो सपोज़ ये लिविंग रूम है ग्राउंड फ्लोर पे, हम लिविंग रूम चूज़ कर लेते हैं। अब ये डीको चेक कर रहा है कि क्या इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल है या नहीं है। तो इंटरनेट कनेक्शन टाइप नॉर्मली डायनेमिक IP ही होता है सबके घर में, हमारे भी डायनेमिक है, तो डायनेमिक चूज़ करके हम नेक्स्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ पे मैक बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो हम मैक जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। कुछ एरिया में इंटरनेट बैंक बेस्ड होता है, वहाँ आप जो मैक एड्रेस है वो जो भी आपने ISP को दिया है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं मैनुअल चूज़ करके। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट चूज़ करते हैं। यहाँ पे नेटवर्क का नाम अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नाम रख देते हैं हेलो, और उसका पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेक्स्ट करते हैं।
कनेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तीसरा नेटवर्क आ गया है, हेलो। ये हेलो नेटवर्क जो है ये अभी हमने क्रिएट किया है। अब फ़िलहाल इसमें एक ही डीको कनेक्टेड है, और अब अगर आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर पे डीको रखा है उसको भी कॉन्फ़िगर करना है, तो आपने फर्स्ट फ्लोर वाले डीको को भी ऑन करना है। जो फर्स्ट फ्लोर वाला डीको है उसको ऑन करने के बाद आप राइट साइड पे एक जो प्लस का बटन आ रहा है उसे प्रेस करेंगे और यहाँ चूज़ करेंगे मॉडल M4। सूटेबल प्लेस फर्स्ट फ्लोर पे हमने रखा है, इसे नेक्स्ट करेंगे। उसकी जो लाइट है वो पल्सिंग ब्लू होनी चाहिए। अब ये जो दोनों डिकोज हैं अगर ये वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि हमारे केस में हम इसे आपस में थ्रू वायर कनेक्ट कर चुके हैं, तो ये डीको जो हैं ये आपस में कनेक्ट होके अब एक मैश नेटवर्क क्रिएट कर देंगे, जिसका मैश नेटवर्क का जो नाम है वो सेम रहेगा हेलो, और पासवर्ड सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे सीमलेसली इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसको बेडरूम असाइन कर देते हैं। अभी ये बोल रहा है कि ये कनेक्ट हो गया, ऐड अनदर डीको। तो अगर आप और डीकोज ऐड करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं। हमारे पास अभी 2 ही हैं, तो हम आई एम डन फॉर नाउ चूज़ करेंगे। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है वाईफाई डेड जोन। वाईफाई डेड जोन का मतलब कि आपके घर में डिकोड डिवाइस जो है वो गारंटी करता है कि जो सिग्नल है वो सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं पे भी डेड स्पॉट नहीं होगा। सेकंड फीचर है सीमलेस रोमिंग। हमने पहले भी डिस्कस किया। सीमलेस रोमिंग का मतलब है आपके पूरे घर में सिंगल वाईफाई नेम होगा और आप पूरे घर में सीमलेसली रोम कर सकते हैं विदाउट डिसकनेक्शन। उससे नेक्स्ट फीचर है मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शंस डिवाइसेस विच कैन बी कनेक्ट टू दिस डीको। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल राउटर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम 5, 10 और या फिर 32 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जो डीको है इसमें सिंगल डीको के ऊपर अप टू 100 डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। इसका जो इंस्टॉल करने का मोड है वो 2 मोड हैं, एक है राउटर मोड और एक है एक्सेस पॉइंट मोड। हम राउटर मोड रिकमेंड करते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर आप राउटर मोड यूज़ करेंगे तभी आप इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं जैसे कि पेरेंटल कंट्रोल वो यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट मोड में आप पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है जैसा कि आपने देखा, और इसका जो पेरेंटल कंट्रोल है वो काफ़ी रोबस्ट कंट्रोल है। उसमें आप यूज़र प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, फिल्टर लेवल क्रिएट कर सकते हैं, टाइम लिमिट क्रिएट कर सकते हैं, इनसाइट क्रिएट कर सकते हैं, सस्पेंड कनेक्टिविटी, किसी एक डिवाइस को बंद करना है वो कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो डीको हैं ये वर्क्स ऑल टुगेदर, यानी कि जो डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं डीको के, डीको M4, E4, डीको M5, P9, इस तरीके से जितने भी मॉडल हैं वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये ड्यूल बैंड राउटर है, इसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड भी है, AC, N and A, और इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड भी है। और उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें TP-Link मैश टेक्नोलॉजी है। एंटीनाज इसमें 2 इंटरनल है फॉर मल्टीपल एंटीनाज फॉर्म अ सिग्नल बूस्टिंग एरे टू कवर मोर डायरेक्शन एंड लार्ज एरियाज़। इसमें बीम फॉर्मिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बीम फॉर्मिंग जो है उसका पर्पस ये है कंसंट्रेट्स वायरलेस सिग्नल स्ट्रेंथ टुवर्ड्स क्लाइंट टू एक्सपेंड वाईफाई रेंज। एक डायरेक्शन में जिस तरफ क्लाइंट है उसी डायरेक्शन में जो वायरलेस सिग्नल स्ट्रेंथ है उसको ये इंक्रीज कर देता है बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें नीचे अगर आप देखोगे तो मंथली रिपोर्ट की ऑप्शन है। मंथली रिपोर्ट में आपके कितने डिवाइसेस कनेक्टेड थे पिछले महीने पर डे और कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा एक्सेस हुई, वो सारी डिटेल आपको मंथली रिपोर्ट में मिल जाएगी। उससे अगला फीचर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग पेरेंटल कंट्रोल है। पेरेंटल कंट्रोल में आप कोई भी प्रोफाइल ऐड करें, जैसे सपोज़ कर लो ABC कोई किड नेम है आपका, आपने उसका प्रोफाइल ऐड किया और वो चाइल्ड है, आपने नीचे देखो तो कैटेगरी अपने आप सिलेक्ट हो गई है। आप कोई और भी कैटेगरी चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हैं, और वेबसाइट भी अगर आप कोई स्पेसिफिक चाहो तो कोई भी वेबसाइट भी आप स्पेसिफिकली इसमें ऐड कर सकते हो।
और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे अगर आप, तो वीकडेज़ टाइम लिमिट भी आप सेट कर सकते हो कि वीकडेज़ में पर डे वो कितना 2 घंटे 3 घंटे कितनी देर इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। तो हमने इसको 2 आवर्स कर दिया। बेड टाइम भी अगर आप चाहो तो बेड टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो कि स्कूल नाइट्स में वो रात को 10 बजे से लेकर 7 बजे सुबह तक इंटरनेट एक्सेस ना कर पाए। उसके बाद आपने डिवाइस सिलेक्ट करना है कि वो किड जो है वो कौन सा डिवाइस यूज़ करता है। तो सपोज़ वो टीवी यूज़ करता है, हमने टीवी चूज़ करके LG WebOS टीवी डन कर दिया। अब ये जो डिवाइस है इस पर 2 घंटे ही इंटरनेट चलेगा और रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं चलेगा। और अगर आप चाहो तो आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे अगर आपको लगता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और आपको इंस्टेंटली उस डिवाइस पे इंटरनेट बंद करना है, तो आप पेरेंटल कंट्रोल पे जाओ, आप उस डिवाइस के आगे जो ये पॉज का बटन बना है इसको प्रेस कर दो तो इंटरनेट उसी टाइम बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैन्युअली भी इंटरनेट ब्लॉक कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बैंडविड्थ कंट्रोल, QoS के अंदर आप डिवाइस ऐड करके हाई प्रायोरिटी सेट करके उसकी बैंडविड्थ भी उसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इंटरनेट एक्सेस। अगर आपका इंटरनेट पीछे से स्लो आ रहा है तो वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट की प्रायोरिटी किसे दे, वो भी आप QoS में डिफ़ाइन कर सकते हैं। और उससे अगला जो पॉइंट है वो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप किसी डिवाइस को स्पेसिफिकली ब्लॉक कर सकते हैं रिमोटली एनी टाइम एनीवेयर। यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपके फ़ोन के ऊपर इंटरनेट है तो ये जो फीचर्स हमने देखे, मंथली रिपोर्ट, QoS, प्रायोरिटी सेटिंग्स, पेरेंटल कंट्रोल, आप ये कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपके मोबाइल के ऊपर इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं बाहर थे और पीछे से आपके घर पे कोई एक नया डिवाइस ऐड हुआ है और आपने उसको ब्लॉक करना है, तो आपने बस उस डिवाइस के ऊपर जाना है, जैसे कि LG WebOS, आप उसके टॉप राइट पे सेटिंग्स के बटन पे जाएंगे, उसके बाद 3 डॉट्स टॉप राइट पे जाएंगे और ब्लैक लिस्ट पे क्लिक कर देंगे, वो डिवाइस उसी टाइम ब्लॉक हो जाएगा। M4 के ऊपर एक और मॉडल भी है M5, Deco M5। Deco M5 और 4 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि M5 में इनबिल्ट एंटीवायरस भी है। तो अगर M5 आपने लगाया है और कोई आप वेबसाइट एक्सेस करते हो जिसमें वायरस है, तो Deco M5 उस वेबसाइट को स्कैन करके पहले ही उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। थैंक यू।